अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम जी स्पोर्ट्स के साथ मोहसिन मेहदी आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज का शो, क्योंकि आपको पता है कि साल 2020 का अख्ताम होने जा रहा है और अब से कुछ ही देर बाद हम नए साल में दाखिल हो जाएंगे। तो आज का शो कुछ इस तरह होगा कि हम हमारे जो गेस्ट होंगे बहुत मोतबर गेस्ट हैं। हमने स्पेशली उनको आज के दिन जो है वो आज मधु किया है, उनको बुलाया है और इसी हवाले से हम बात करेंगे ये साल खेलों के हवाले से कैसा गुजरा, चाहे वो पाकिस्तान क्रिकेट हो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुक्काम हो। इस शो पर बात करने से पहले चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज़ की जानिब। दूसरे टेस्ट के लिए कौमी टीम क्राइस्ट चर्च पहुंच गई। कल से अपनी ट्रेनिंग का आगाज करेगी। दूसरी जानिब न्यूजीलैंड फास्ट बॉलर नील वैगनर पांव में फ्रैक्चर के बाद दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन दूसरा टेस्ट 3 जनवरी से खेला जाएगा। तवील अरसे के बाद टेस्ट में ये इनिंग्स खेलने और सेंचुरी बनाने पर काफी खुश हूँ, लेकिन कौमी टीम की शिकस्त पर दिल से दुखी हूँ। फवाद आलम। मोहम्मद आमिर और समीर असलम के इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ने के फैसले पर अफसोस है। चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी। साल 2021 में हमें इस साल की गई गलतियों को नहीं दोहराना। मिसबाह उल हक, हेड कोच कौमी क्रिकेट टीम। दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए पाकिस्तान वुमेन्स टीम के 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। जवेरिया खान पाकिस्तानी स्क्वाड की क़यादत करेंगी। फखर जमान की लाहौर कलंदर सलाइदगी PSL 6 में नई टीम में नजर आएंगे। PSL अपनी मौजूदा तारीखों में ही होगा। कोशिश कर रहे हैं कि इस साल तमाशाइयों को स्टेडियम लाने की इजाजत मिल जाए। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर नदीम खान। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल कल दिफाई चैंपियन सेंट्रल पंजाब और KPK के दरमियान नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। केन विलियमसन ने स्टीव स्मिथ और विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया। विलियमसन पहली बार नंबर 1 पोजीशन पर, बाबर आजम की 5वीं पोजीशन बरकरार। और इंग्लिश प्रीमियर फुटबॉल लीग में बड़ा अपसेट। कमजोर टीम न्यूकैसल ने दिफाई चैंपियन लिवरपूल से 1 पॉइंट छीन लिया। जी हाँ, आपने टॉप स्टोरीज जानी और तमामी खेलों को आज भी हमने अपनी हेडलाइंस में शामिल किया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि साल 2020 पाकिस्तान के हवाले से, खेलों के हवाले से कैसा रहा। इससे पहले भी हमारे शो में आते रहे। मैं बात कर रहा हूँ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी की। भट्टी साहब, आपको वेलकम करेंगे शो में। बहुत शुक्रिया मोहसिन, आपको और आपके देखने वालों सबको एडवांस नए साल की मुबारकबाद। और बस यही दुआ है कि अब से थोड़ी देर बाद जब नया साल शुरू होगा तो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबरें लाए। बिल्कुल भट्टी साहब, आपको भी हम एडवांस में मुबारकबाद कहेंगे। साथ साथ पाकिस्तान की टीम तो इस वक्त न्यूजीलैंड में मौजूद है, क्राइस्ट चर्च पहुंच गई है टीम, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर आगाज़ करें पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। पाकिस्तान क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट ही पाकिस्तान में वाहिद ऐसा खेल है जो ज़्यादातर देखा जाता है और इस पर ज़्यादा तबसरा भी किया जाता है। तो क्रिकेट के हवाले से अगर बात करें, सबसे पहले क्रिकेट के सरबराह चेयरमैन एहसान मानी के हवाले से आप क्या कहेंगे कि 2020 उनके लिए कैसा गुजरा, क्या अचीवमेंट की पाकिस्तान क्रिकेट ने इस साल? मोहसिन, चूंकि नया साल शुरू होने वाला है तो आगाज जो है वो अच्छी बातों से करते हैं जी जी कि बिल्कुल। 2020 में अच्छी चीजें क्या थी। मेरे ख्याल में जो सबसे अच्छी चीज थी, जिसका क्रेडिट हमारे सिक्योरिटी इदारों को भी जाता है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी जाता है, और जाहिर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पूरा शो रन किया, उनको भी क्रेडिट जाता है। देखिए 2020 में श्रीलंका, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे 3 टीमें पाकिस्तान आई और पाकिस्तान में पहली बार PSL के सारे मैचेस हुए, क्योंकि PSL के जो पहले 4 एडिशन थे उसके ज्यादातर मैचेस जो थे वो UAE में होते रहे। तो बहुत सारे फॉरेन प्लेयर्स आए, दुनिया के बड़े बड़े अंपायर्स आए। कमेंट्री में हमने देखा कि दुनिया के बहुत बड़े बड़े नाम, जॉन्टी रोड्स, माइकल स्लेटर वगैरह, ये सब पाकिस्तान आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से अच्छी खबर, क्रिकेट के ग्राउंड से तो मिली जुली खबरें हमें मिलती रही। कुछ अच्छी खबरें थी, कुछ बुरी खबरें थी, लेकिन ये बड़ी खबर है कि हमारे जो ग्राउंड 10 साढ़े 10 साल से गैर आबाद थे वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरीके से आबाद हो गए। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब जिस चीज की नवीद सुनाई है वो यही सुनाई है कि 2023 से जो ICC का नया क्रिकेट कैलेंडर शुरू हो रहा है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड
यूएई के साथ मिलकर वर्ल्ड कप भी होस्ट करना चाहता है, T20 वर्ल्ड कप, विमेंस वर्ल्ड कप, तो बहुत सारे आईसीसी टूर्नामेंट। तो मेरा ख्याल ये अच्छी खबर है। लेकिन का जो सवाल था एहसान मानी के जी। हवाले से, मेरा ख्याल में गवर्नेंस के हवाले से कुछ इश्यूज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रहे। देखिए, अब से तकरीबन कोई 30-32 घंटे पहले फवाद आलम हेडलाइंस पे आए। जी। फवाद आलम तकरीबन 11.5 साल से इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खाते रहे, लेकिन उन्होंने अपना सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा और अल्लाह ताला ने देखे उनको कहाँ जाके इज्जत दी। बिल्कुल। तो इस टीम मैनेजमेंट को, जिसके मिसबाह उल हक हेड कोच है, इनको भी क्रेडिट देना पड़ेगा कि पिछली टीम मैनेजमेंट ने फवाद आलम को इग्नोर किया। जी। ये पिछले कोई 9-10 महीने से फवाद आलम को लेकर चल रहे थे अपने साथ। उन्होंने फवाद आलम को इंग्लैंड में टेस्ट मैच खिलाए। फिर ये जो टेस्ट मैच कल खत्म हुआ न्यूजीलैंड के खिलाफ, पहला टेस्ट, तो फवाद आलम जो थे उनको ग्राउंड में इंसाफ मिला और उन्होंने अपने क्रिटिक्स को साबित कर दिया कि देखिए मेरे साथ जो नाइंसाफियां होती रही उसका इजाला जाहिर है, वक्त तो गुजर गया, वक्त वापस नहीं आ सकता। लेकिन बहरहाल फवाद आलम के साथ जो हुआ वो एक आई ओपनर है पाकिस्तान क्रिकेट के हुक्मरानों के लिए। बिल्कुल। फिर मोहम्मद आमिर शायद में रहे। मोहम्मद आमिर ने गुस्से में आके रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। देखिए, थोड़ी देर पहले एहसान मानी साहब का एक बयान आया है। एहसान मानी साहब ने पहली बार मोहम्मद आमिर के मामले पर भी लबकुशाई की है। उन्होंने कहा कि देखिए मोहम्मद आमिर को हमसे बात करना चाहिए थी, लेकिन मोहम्मद आमिर ने गुस्से में रिटायरमेंट ले ली, ये अच्छी रविश नहीं है। फिर उन्होंने समी असलम का जिक्र किया कि समी असलम को फवाद आलम से सबक सीखना चाहिए था। लेकिन अब मेरा पाकिस्तान क्रिकेट से सवाल है कि अगर आपका कोई टॉप का प्लेयर मुल्क छोड़ के जा रहा है, क्रिकेट छोड़ के जा रहा है, देखिए ये भी हकीकत है कि समी असलम को अमेरिका में अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिला था, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान से नाराज होके चले गए। लेकिन वसीम खान को, एहसान मानी को या पाकिस्तान क्रिकेट के जो बड़े हैं उनको एटलीस्ट समी असलम को सामने बिठाकर ये पूछना जरूर चाहिए था कि भाई आप पाकिस्तान क्रिकेट छोड़ के जा रहे हैं, क्यों छोड़ के जा रहे हैं, ताकि उनको आगे अपने जो प्लान्स में बेहतरी की उम्मीद होती। लेकिन किसी ने समी असलम से राब्ता नहीं किया। आज मानी साहब कह रहे हैं कि समी असलम को फवाद आलम से सबक सीखना चाहिए। देखिए, प्लेयर्स जो होते हैं ना, ये फनकारों की तरह होते हैं, ये बहुत ही सेंसिटिव लोग होते हैं। बिल्कुल। तो एक जरा सी गलत बात उनको नाराज कर देती है। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट का जो एक बड़ा मर्तबा रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में, 2020 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है उसने श्रीलंका को हराया, बांग्लादेश को हराया, जिम्बाब्वे को हराया। दोनों टीम्स टीयर की जो टीमें थी ना, उनसे तो हम जीते रहे। हम इंग्लैंड में हार गए, हम अभी न्यूजीलैंड में एक टेस्ट मैच हार चुके हैं। तो मेरे ख्याल में अभी हमें अपनी तीनों फॉर्मेट्स की टीमों को सेट करना है। बिल्कुल। लेकिन जो दाएं बाएं से देखें, हमें खबरें मिलती रहती है सिलेक्शन के हवाले से, लोगों प्लेयर्स की नाइंसाफियों के हवाले से। तो क्रिकेट बोर्ड को इस तरफ भी तवज्जो देना होगी कि अगर किसी एसोसिएशन का हेड कोच किसी प्लेयर के साथ नाइंसाफी कर रहा है तो वो क्यों नाइंसाफी कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन देखिए मोहसिन, मेरी अपने मीडिया के दोस्तों से भी एक गुजारिश है, हम लोग बाज मामला में ना बहुत ज्यादा शिद्दत पसंदी से काम लेते हैं। जिस तरह हैदर अली जब पाकिस्तान टीम में आया, अब्दुल्ला शफीक आया, हमने कहा जी क्या वाह वाह, क्या जबरदस्त प्लेयर आ गए, ये तो सब उनकी तारीफ कर रहे थे। हमें हक मिल गया। टैलेंट है इन प्लेयरों में, इनके टैलेंट से इनकार नहीं है। लेकिन वक्त के साथ साथ अगर ये लड़के टीमों में एक मरहला वार आए ना, अब ऐसा ना, मुझे जो एक खतरा है ऐसा ना कि अब्दुल्ला शफीक हमेशा के लिए पाकिस्तान क्रिकेट के मंजर से गायब हो जाए, क्योंकि पहले 2 मैचों में 2-0 लेने के बाद अपने क्रिकेट कैरियर को, इंटरनेशनल क्रिकेट कैरियर को सरवाइव करना, ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन पाकिस्तान टीम की बहरहाल 2020 में वो कारकर्दगी नहीं रही जो हमें तवक्को थी। बिल्कुल, जो तवक्को थी वैसी कारकर्दगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नहीं रही है। कॉलर हमारे साथ मौजूद है। कौन सा, आप कहाँ से क्या बात करेंगे? आज बात कर रहा हूँ कराची से। बहुत बहुत
सलाम मंसूर साहब, ना मोहसिन साहब आपको और भट्टी साहब को। वालेकुम अस्सलाम। आज क्या सवाल पूछेंगे? भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज के सर, टॉपिक हमारा ये है कि मैं तो 2020 में भट्टी साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ। हम्म 2015 में जो हमारे लड़कों पे जो करप्शन का केस आया था, उससे पहले भट्टी साहब ने पूरे कॉलम में लिख के लोगों को आगाह करने की कोशिश की थी कि भाई ये देख लें कुछ गलत होने वाला है। हम्म और भट्टी साहब से माशाल्लाह इनकी जो नजर है बिल्कुल। उस पे नजर ना लगे। और भट्टी साहब से 2 सवाल हैं मेरे, छोटे छोटे से, क्योंकि इनकी बहुत गहरी नजर है। मोहसिन, वो आपसे भी है, जी जी जी, आपकी भी बहुत गहरी नजर है थैंक यू। क्रिकेट पे खास तौर पे। एक, ये जो अभी इन्होंने टेस्ट देखे के जो इन्होंने टीम अनाउंस की है, उसमें पाकिस्तानी एक भी शामिल नहीं किया, तो उसकी कोई मेन वजह इंडियन लॉबी है या हमारे प्लेयर्स की वाकई परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है? दूसरा, मैं भट्टी साहब की क्योंकि इंटरेक्शन बहुत ज्यादा पीसीबी के लोगों से रहती है, अगर हम ये लास्ट न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच देखें तो इसमें हमारा जो रन रेट है ना, इसकी वजह से हम टेस्ट मैच लूज कर गए, क्योंकि खेले तो हमने ओवर ज्यादा है, 100 ओवर से ज्यादा खेले पहली इनिंग में, दूसरी इनिंग में बहुत ज्यादा खेले। अगर हम 3 रन का भी जो इस वक्त टेस्ट क्रिकेट में हम इजीली लोग अचीव कर रहे हैं, 3 रन का रन रेट पर ओवर। ठीक है वाद साहब, आपका सवाल हम समझ गए। बिल्कुल भट्टी साहब से ये सवाल लेके जाएंगे भट्टी साहब की तरफ, लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इन्हीं सवालों से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और कुछ मज़ीद डिस्कशन है उसको आगे बढ़ाएंगे। कहीं मत चाहिए, देखते रहिए जी स्पोर्ट्स। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है। डिस्कशन हो रही है 2020 खेलों के हवाले से, किस तरह गुजरा। ब्रेक से कबल हमारे साथ एक कॉलर मौजूद थे भट्टी साहब, उन्होंने सवाल किया था जो आईसीसी के हवाले से टीम्स का अनाउंसमेंट होना है, उसमें कोई भी पाकिस्तानी शामिल नहीं था। तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि ये इंडियन लॉबी है जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोई भी खिलाड़ी इसमें शामिल नहीं। देखिए मोहसिन, नाइंसाफी तो है। पाकिस्तान के अगर 10 साल में आप प्लेयरों की कैटेगरी और प्लेयरों की क्लास देखें ना, हमारे पास मिसबाउल हक थे, हमारे पास यूनुस खान थे, उमर गुल, सईद अजमल, बाबर आजम भी पिछले 4 साल से खेल रहे हैं। मैं मोहसिन उन खिलाड़ियों का आपसे नाम ले रहा हूँ जी जी, जो आईसीसी रैंकिंग में टॉप पे रहे। बिल्कुल। उसमें मोहम्मद हफीज भी ऑलराउंडर्स में रहे। देखिए आईसीसी ने साथी कह लें या उनसे गलती हो गई, पहले उन्होंने ज्यूरी बनाकर प्लेयरों को शॉर्टलिस्ट किया और उसके बाद पब्लिक से उन्होंने वोटिंग ली। देखिए पब्लिक से जब भी वोटिंग की जाएगी, आपको पता है कि पाकिस्तान की जो आबादी है हमारी 22 करोड़ की आबादी है, इंडिया की आबादी कोई 1.25 अरब की आबादी है और इंडिया में हाईटेक लोग ज्यादा है। हमारे पास लोग इतना ज्यादा हाईटेक, लोग इतना ज्यादा मोबाइल फोनों पे आपको नजर आएंगे, लेकिन जो स्मार्टफोन वो हमारे यहाँ इतना इस्तेमाल नहीं होता। तो मेरे ख्याल में जब इंडियंस वोटिंग करेंगे, इंडिया की क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है उसकी वजह से एक तो वो इंडियंस को ज्यादा वोट देंगे और पाकिस्तानियों को कभी वोट नहीं देंगे। तो ये इसमें एक रीजन नजर आ रही है। लेकिन मेरा ख्याल अगर बहुत ही हम उसको और बारीकी से देखें, यूनुस खान तो टेस्ट टीम में आते हैं, लेकिन यूनुस खान का भी नाम शामिल नहीं किया गया। बहरहाल अफसोसनाक बात है। बिल्कुल अफसोसनाक बात है। और ये आप इतना किसको कहेंगे कि हमारे जो क्रिकेटर्स हैं वो बार बार अपने यूट्यूब चैनल्स पर उनकी तारीफ़ें किए जाते हैं, उनको मतलब उन पे कोई भी इवेंट होता है वहाँ पे उस इवेंट्स की बात की जाती है, लेकिन भारत की जानिब से ऐसा नहीं होता। और फिर जो हमारे नामवर क्रिकेटर्स हैं उनके फैंस भी गुस्सा होते हैं इस बात से। देखिए मोहसिन, मैंने तो उस दिन इस पे ट्वीट भी किया, जो हमारे जी मैंने देखा था आपका ट्वीट। दोस्त हैं जो जर्नलिस्ट दोस्त हमारे रेटिंग के लिए इंडियन इश्यूज जो है उनको हाईलाइट करते हैं, उनकी भी मजबूरी है, जाहिर है पैसे की वजह से वो लोग ये करते हैं। लेकिन हमारे बाज ऐसे भी दोस्त हैं जो अगर विराट कोहली चौका मारे तो उसमें भी एक ट्वीट कर देते हैं। देखिए मैं तो इस मामले में बड़ा नेशनलिस्ट हूँ, पाकिस्तान मेरा मुल्क है,
मैं इस पाकिस्तान की वजह से आज हूँ। तो ये नहीं है कि पैसे के लिए, या पैसा किसी को बुरा नहीं लगता, बिल्कुल। लेकिन मेरे ख्याल में हमें यहाँ भी अपनी रविश को तब्दील करना होगा। ये चीजें ठीक नहीं है। मुझे हमारे बहुत सारे दोस्तों ने ड्यूरिंग आईपीएल अपने यूट्यूब चैनल्स पे बुलाया, मैं गया हुँ, जरूर। मैंने कहा यार जी। मैं तो एक आईपीएल के मैच ही नहीं देखता, हुँ, लेकिन ना मुझे आईपीएल का पता और ना मैं आईपीएल पे कमेंट करना चाहता हूँ। हुँ, लेकिन देखिए, फिर हमें पीसीबी की तारीफ करनी होगी कि पीसीबी ने भी अपने अवार्ड्स अनाउंस कर दिए। कल हुँ, जो अवार्ड विनर हैं उनका भी आपको नाम जो है वो सामने आ जाएंगे। तो जी, जी। देखिए, अगर आईसीसी पाकिस्तानी प्लेयरों को शामिल नहीं करता तो इससे हमारे प्लेयरों का जो रुतबा है वो कम नहीं होता। लेकिन हुँ, आईसीसी खुद ही कंट्रोवर्शियल हुआ ना। बिल्कुल। पाकिस्तानियों ने जिस तरह इंडिया के इश्यूज पर सोशल मीडिया पर उछल कूद हमारे दोस्त कर रहे होते हैं, हुँ, काश इस इशू पर भी हमारे बहुत सारे लोग आए। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं आए, लेकिन मेरे बिल्कुल। ख्याल में इसमें पाकिस्तानियों की तरफ से ज्यादा रेजिस्टेंस आनी चाहिए थी, लेकिन हमारे दोस्तों ने इसको भी हाईलाइट नहीं किया। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो न्यूज चैनल्स थे उस पर हुँ, भी वो हाईलाइट हुआ, लेकिन बहुत छोटे से अंदाज में हाईलाइट होके निकल गया। लेकिन एटलीस्ट आईसीसी को हमने ये चीज बावर कराना जरूरी थी कि देखें, अगर आप पाकिस्तानियों को रखें या ना रखें, उसकी हुँ, एक वैल्यू बहरहाल इस लिहाज से है कि सेरेमोनियल पोस्ट है, लेकिन हुँ। आईसीसी को बावर कराने की जरूरत थी। लेकिन हमारे दोस्त इंडिया की मोहब्बत में इस इशू पे ज्यादा कूदे नहीं। बिल्कुल, पॉइंट आउट ज़्यादा नहीं किया, इस इशू को ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया, आपका ये कहना है। साथ-साथ ये भी बताइएगा, क्योंकि जब हमने आपका फ्लायर डाला, आपकी माशाल्लाह से सोशल मीडिया पर काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग है, तो लोग ये सवाल ज़्यादा कर रहे हैं, क्या 2021 में पाक-भारत सीरीज़ हो सकती है कहीं न्यूट्रल वेन्यू पे? क्योंकि 2012 में लास्ट टाइम ये दोनों टीमें टकराई हैं। देखिए मोहसिन, अगर टी20 वर्ल्ड कप सितंबर अक्टूबर में होता है इंडिया में, हुँ, तो पाकिस्तान की टीम, अगर इंडिया में नहीं भी हुआ तो हो सकता है कि यूएई में हो जाए, लेकिन हुँ, होस्ट इंडिया है तो यहाँ तो मैच हो सकता है। लेकिन अब मैं आपके देखने वालों के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज दे दूं जी, जी। कि 2023 से आईसीसी का नया फ्यूचर टूर प्रोग्राम बनने जा रहा है। अच्छा। हिस्ट्री में पहली बार ये हो रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने फ्यूचर टूर प्रोग्राम में जो विंडोज होती है ना, कि इस हुँ, महीने में ये टीम इसके खिलाफ खेलेगी, पाकिस्तान ने पहली बार अपने फ्यूचर टूर प्रोग्राम में इंडिया को शामिल नहीं किया। ये मेरे ख्याल अच्छा, में बहुत अच्छी पाकिस्तान ने एक डेवलपमेंट की है, क्योंकि अच्छा। पाकिस्तान ने अब माइंड बना लिया है। एहसान हुँ, मानी, वसीम खान या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने माइंड बना लिया है। बल्कि जाहिर है उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, फॉरेन ऑफिस से भी एडवाइस लिया होगी कि हमारी क्रिकेट जो है वो हम इंडिया के बगैर मर नहीं जाते। देखिए, जब तक हुँ, बिल्कुल। नरेंद्र मोदी की हुकूमत है, पाकिस्तान इंडिया की सीरीज होना तो, बायलैटरल सीरीज होना नामुमकिन है। हुँ, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अच्छा किया कि वो विंडो अब हम किसी और की टीम के साथ उस टाइम पे जाके खेल लेंगे। ब्रॉडकास्टर्स के साथ भी हमारे इश्यूज आते थे, तो 2023 से 2027 के दौरान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो विंडो है उसमें पाकिस्तान इंडिया की कोई सीरीज नहीं है। ठीक है, आप समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये एक अच्छा फ़ैसला है। आपने वसीम खान साहब की बात की, तो उस हवाले से भी मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि वसीम खान के आने से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या अचीव किया, क्या खोया और कैसा रहा उनके लिए भी 2020? देखिए मोहसिन, इश्यूज तो रहे। ये हुँ, नहीं है कि वो कोई दूध से धुले हुए थे और उन्हें आते ही कोई अलादीन का चिराग था और पाकिस्तान क्रिकेट को ट्रैक पे डाल दिया। हुँ, देखिए, जो लोकल पॉलिटिक्स है ना हमारे यहाँ, जो कराची, लाहौर, पिशावर, पिंडी, इस्लामाबाद, मुल्तान, लोकल पॉलिटिक्स को ये अभी तक समझ भी सके तो पूरे तरीके से नहीं समझ सके। अच्छा। लेकिन इंटरनेशनली बहरहाल वसीम खान के आने से पाकिस्तान को फायदा हुआ है। अब देखें ना, 2021 में जनवरी में साउथ अफ्रीकन टीम आ रही है, और हुँ, उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आएगी, और हुँ, उसके बाद इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आएगी, फिर वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान आएगी। तो बिल्कुल। इंटरनेशनली तो हमें फायदा हुआ है। हुँ, हमने अपनी टीम को इंग्लैंड भेजा। असल में हमारे यहाँ पता है मसला क्या है, जी। हम लोग हमेशा नेगेटिव खबरों को ज्यादा हाईलाइट करते हैं। ऐसा हुँ, नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में खुदा न खास्ता सारी चीजें गलत हो रही हैं, गलतियां हुँ, भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। प्लेयरों के साथ
बाज प्लेयरों के साथ उनका एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रीटमेंट है और बाज प्लेयरों के साथ वो नाइंसाफियां भी कर रहे हैं। लेकिन सही। बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं। मेरे ख्याल में वसीम खान ने अभी तक कोई एज सच कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे हम कहें कि एकदम से पाकिस्तान क्रिकेट में मैसिव चेंजेस आ गई। लेकिन मेरे ख्याल में बेहतर शक्ल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नजर आ रहा है, खासतौर पे कोरोना में, जबकि दुनिया का कोई मुल्क अपना डोमेस्टिक सीजन नहीं करवा पा रहा है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट का जो डोमेस्टिक सीजन है वो कामयाबी से चल रहा है। बल्कि कल से नेशनल स्टेडियम कराची में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल भी शुरू हो रहा है। फिर हमने बिल्कुल इस कोविड में ईएसएल के जो मैचेस थे वो भी कंप्लीट कर दिए। तो मेरे ख्याल सही। में हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अभी हमें बहुत काम करने की जरूरत है। बिल्कुल बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। वक्त तो एक ब्रेक का, भट्टी साहब ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे मिसबाह-उल-हक की, वक़ार यूनिस की और भी दीगर प्लेयर्स हैं जो डिफरेंट स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका क्या कहना है 2020 के हवाले से और क्या दुआएं 2021 के हवाले से, वो भी आपको सुनवाएंगे। वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। कीप वॉचिंग जी स्पोर्ट्स। जी स्पोर्ट्स में एक बार फिर खुश आमदीद। और ब्रेक से कबल जी सर हम बात कर रहे थे कि मिसबाह-उल-हक ने साल 2020 के हवाले से क्या बात कही, वो पहले आपको सुनाते हैं कि मजमूई तौर पर उनका कहना था कि अच्छी क्रिकेट खेली, ताहम मायूसी है कि हम बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत का तसलसल दूसरे मैचों में बरकरार नहीं रख सके। साथ साथ उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा दुख मुझे इंग्लैंड के खिलाफ ओल्ड ट्रैफर्ड टेस्ट हारने पर हुआ। न्यूजीलैंड का दौरा, पाकिस्तान टेस्ट पहले मैच में बाबर आजम और शादाब खान की अदम मौजूदगी के बावजूद बेहतरीन फाइट बैक किया, जो काबिल सताइश है। साथ साथ उन्होंने कहा कि साल 2021 में हमें इस साल की गई गलतियों को नहीं दोहराना होगा। भट्टी साहब क्या समझते हैं, क्या मिसबाह-उल-हक ये कर पाएंगे कि गलतियों को ना दोहराया जाए? फवाद आलम की अगर बात करें, उन्होंने सेंचुरी तो स्कोर की, लेकिन आउट वो वैसे ही हुए जैसे पहले इनिंग में आउट हुए थे। इस्लामाबाद यूनाइटेड से भी इस साल मिसबाह-उल-हक का मुआहदा ख़त्म हुआ। क्या कहेंगे मिसबाह-उल-हक के हवाले से? देखिए, मिसबाह-उल-हक बात तो ठीक कर रहे हैं। अब आपने जिक्र किया फवाद आलम का। नो डाउट फवाद आलम ने मुश्किल हालात में बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेली, लेकिन ऐसे स्टेज पर जबकि मैच ग्रिप में आ गया था, जीत के लिए नहीं, अगर फवाद आलम और थोड़ा आगे लेके जाते जी और मैच को ड्रॉ कर देते तो फवाद आलम हीरो बन जाते। बेशक। देखिए, क्रिकेट के जो ग्रेड्स है ना, अजीम खिलाड़ी जो है, वो मैचेस को हरवा के या अपनी इनिंग्स खेल के ग्रेड्स नहीं होते। ग्रेड्स वो होते हैं या तो वो अपनी टीम को मुश्किल से निकाल दें या मैच जो है फिनिश करें। आज इंजमाम-उल-हक को, यूनुस खान को लोग इसीलिए याद रखते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को बहुत सारे मैच जितवाए हुए। बिल्कुल। लेकिन जाहिर है फवाद आलम के साथ जो हुआ उसका तजर्बा भी कम है, छठा टेस्ट मैच खेल रहा था। उनकी इनिंग्स बहरहाल अपनी जगह है, लेकिन मोहसिन मिसबाह की जो बातें हैं, बातें तो वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन रिवायती बातें हैं। मेरे ख्याल में अब हमें एक कदम आगे जाना चाहिए। अगर हारिस सोहेल पाकिस्तान की 11 में फिट नहीं है तो अब हमें हारिस सोहेल पे मजीद इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर यासिर शाह आउट नहीं करते तो शाहिद महमूद को, नुमान अली को, काशिफ भट्टी को, या वो साजिद खान लड़का है, किसी नए स्पिनर को मौका दें। थोड़ा सा हमें अपनी सिलेक्शन में फाइन ट्यूनिंग करने की जरूरत है, थोड़े से सख्त फैसले करने की जरूरत है। अगर हमने हारना है तो नए लड़कों के साथ हारे, पाकिस्तान टीम को बनाए। 2003 में अगर आप हिस्ट्री का जायजा लें, 2003 का वर्ल्ड कप जब पाकिस्तान साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे से हार के आया, राशिद लतीफ को कप्तान बनाया गया और मैसिव चेंज कर दी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। वसीम अकरम, वकार यूनुस, सईद अनवर, इंजमाम-उल-हक, बहुत सारे, एजाज अहमद, बहुत सारे प्लेयरों को टीम से निकाल दिया। तो मेरे ख्याल में हमें सख्त फैसले करने की जरूरत है। ठीक है भट्टी साहब, आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान नए क्रिकेट साल बोर्ड की में जो मैनेजमेंट है उसे सख्त फैसले करने चाहिए। फैसलों की आपने बात की, कल तौसीफ अहमद हमारे शो में मौजूद थे तो मैंने उनसे सवाल किया कि सरफराज अहमद बाहर बैठे हैं बेंच पे और ये साल काफ़ी भारी रहा उन पे, तो उन्होंने कहा कि उनके अपने फैसले थे जिसकी वजह से वो बाहर बैठे हैं। इस बात से आप इत्तेफाक करेंगे और क्या कहेंगे सरफराज अहमद के हवाले से? देखिए, तौसीफ अहमद चूंकि सिलेक्टर थे, जी ये भी मैं आपको बता दूं कि तौसीफ अहमद से
सरफराज अहमद की केमिस्ट्री नहीं मिलती थी, बहुत सारी बातों पर मसाइल थे। अच्छा। अब अगर आप आदादो शुमार का जायजा ले लें, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, सरफराज को आपने कप्तानी से जिस दिन हटाया, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, जी। उस दिन आप पीसीबी का प्रेस रिलीज उठा के देख लें, एहसान मानी साहब उस प्रेस रिलीज में कह रहे हैं कि अब सरफराज तीनों फॉर्मेट्स में पाकिस्तान की तरफ से एज ए प्लेयर भी नहीं खेलेंगे। मेरा ख्याल में कोई अक्टूबर की कोई डेट थी 2018 की, अक्टूबर थी या नवंबर थी। इसका मतलब क्रिकेट बोर्ड ने एक माइंडसेट बनाया हुआ था कि सरफराज को नहीं लेंगे। सरफराज ने कप्तान की हैसियत से लगातार आखिरी 6 वनडे जीते, उनको वनडे की कप्तानी से हटा दिया। पाकिस्तान को नंबर 1 टीम बना के उन्होंने 2 साल तक नंबर 1 टीम रखा, उस टीम से भी उनको निकाल दिया, उस फॉर्मेट से भी कप्तानी से हटा दिया। सरफराज अहमद ने आखिरी टेस्ट मैच में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ केप टाउन में 10 कैच लिए, ये पाकिस्तान का रिकॉर्ड है, और 50 रन बनाए। तो मतलब अगर आपने किसी को नहीं लेना तो मेरा ख्याल में जो मेरी इत्तलात है कि कोई हुकूमती सरफराज को नहीं करती थी। ठीक है। अच्छा, सरफराज अहमद के हवाले से हमने बड़ी साहब बात की, आगे T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, क्या देख रहे हैं सीनियर खिलाड़ियों का फ्यूचर? बात करें मोहम्मद हफीज़ की, शुएब मलिक की, सरफराज अहमद की अगर बात करें, और शर्जील खान कम बैक करना चाह रहे हैं, उनका फ्यूचर कैसा देख रहे हैं? देखिए, अब जो भी इन्होंने पॉलिसी बनानी है, इनको क्लियर कट पॉलिसी बनानी है। मोहम्मद आमिर जो नाराज हुए ना, मोहम्मद आमिर को भी भिनक पड़ गई थी कि अब इन्होंने मुझे दोबारा सिलेक्ट नहीं करना, तो बहुत सारे फास्ट बॉलर लाइन में लगे हुए हैं। आप देखिए, उस्मान खान चिनवारी बाहर बैठा हुआ है, हसन अली फिट हो गया, वो पाकिस्तान टीम में वापस आने की कोशिश है। अब इन्होंने ये इनको तय करना चाहिए कि अगर मोहम्मद हफीज 40 साल की उम्र में खेल रहे हैं तो शुएब मलिक को ना खिलाने में क्या मसला है? सही। मोहम्मद आमिर तो चले वो क्रिकेट अपनी छोड़ गए, शर्जील खान, आजम खान, देखिए जब इन्होंने किसी को नहीं खिलाना ना, किसी का फिटनेस का बहाना बना देते हैं, किसी में कोई इशू ले आते हैं। जब मिसबाहुल हक खुद 44 साल की उम्र में खेलते रहे, यूनुस खान 42-43 साल की उम्र में खेलते रहे, तो यहाँ पर एज का क्या मसला है? शुएब मलिक क्यों पाकिस्तान की टीम से ड्रॉप है? ठीक है। आप ये सवाल कर रहे हैं कि क्यों शुएब मलिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम से ड्रॉप है, मैनेजमेंट इस बात का जवाब दे। बटी साहब, हमारे पास वक्त की कमी है, तो ये बताइएगा कि साल 2020 में इमरान खान के हवाले से या उनकी हुकूमत के हवाले से आपने कैसा देखा, स्पेशली खेलों में? देखिए, मुझे जो सबसे ज्यादा अफसोस है, इमरान खान क्रिकेट में मेरे हीरो थे, मैं उनको रोल मॉडल समझता था, लेकिन मैं क्लियर कर दूं, सियासत में नहीं, मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूं। अगर आज इमरान खान के 2.5 साल के दौर में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम दुनिया की टॉप की टीम नहीं बन सकती, तो मेरा ख्याल में अगर फ्यूचर में कोई भी प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो किसी और से हमें तवक्को नहीं रखनी चाहिए। तो एटलीस्ट देखिए, खान साहब को चैलेंजेस बहुत है, इस वक्त मुल्क की इकॉनमी खराब है, मुल्क में बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन मेरा ख्याल एक अगर आपको पैशन है ना किसी चीज से, तो अगर वीक में 1-8 घंटा क्रिकेट पे निकाल लें। और मुझे पता है कि चौधरी जो है वो क्रिकेट के बहुत शौकीन है, असद उमर क्रिकेट के बहुत शौकीन है, फैसल जावेद को आप अक्सर देखते हैं क्रिकेट में कमेंट्री कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल में थोड़ा क्रिकेट पे तवज्जो देने की जरूरत है। अगर प्राइम मिनिस्टर क्रिकेट पे तवज्जो लेंगे, डेफिनेटली हमारी क्रिकेट बहुत आगे जाएगी। ठीक है। लेकिन पिछले साल में जो पाकिस्तान टीम कारकर्दगी थी, इमरान खान का जो हमने क्रिकेट में स्टैंडर्ड देखा था, उस स्टैंडर्ड से बहुत नीचे थी। ठीक है बटी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त जी स्पोर्ट्स में दिया, और आपने यही कहा कि 2020 खेलों के हवाले से उतना अच्छा साबित नहीं हुआ, एक तो कोविड की वजह से कि कोविड यहाँ आया, खेल मुतासर हुए, तो एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और अब कुछ बात करते हैं दीगर खेलों के हवाले से कि दीगर खेलों के खिलाड़ी क्या कह रहे हैं इस 2020 के हवाले से, और क्या उनकी तमन्ना है, क्या दुआएं उनकी कि 2021 से कैसा होना चाहिए। पहले कौमी खेल हॉकी की अगर बात करें तो नेशनल टीम के कोच समीर हुसैन ने हॉकी के हवाले से क्या कहा, इस साल जो 2020 गुजरा उस साल के हवाले से हॉकी में क्या हुआ, उनसे ही सुनते हैं। हुकूमत के ऊपर बड़ा सख्त एक तरीके से टाइम है हर लिहाज से, क्योंकि नई हुकूमत आई थी और प्लस उसके साथ साथ ये कोविड का भी शुरू हो गया है। तो डेफिनेटली इस वक्त इकनॉमिकली अगर जहाँ पे जिस मुल्क पे असर पड़ेगा तो उसके तमाम महकमे, तमाम स्पोर्ट्स और तमाम चीज़ों पे असर पड़ता है उन चीज़ों।
समीर हुसैन की आपने बात सुनी, अब कुछ बात करते हैं बैडमिंटन की। तो बैडमिंटन में पलवशा बशीर की, अगर बैडमिंटन का नाम हो और पलवशा बशीर का नाम ना है, ऐसा हो ना सकता। नेशनल चैम्पियन है पाकिस्तान की, हमारे शो में भी बहुत बार आ चुकी हैं। उन्होंने क्या कहा 2020 के हवाले से और 2021 में वो क्या चाहती हैं कि कैसा हो, वो भी सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम। 2020 के हवाले से डेफिनेटली एज वी ऑल नो दैट वी आर इन द सेकंड फेज ऑफ दिस पैंडमिक। काफ़ी नुकसान हुआ है जहाँ तक खिलाड़ियों की बात करते हैं, और मेरा भी कुछ यही हम लोग का था कि एज वी ऑल नो दैट क्लब्स, जो सारी क्लब्स की जो फैसिलिटीज़ हैं वो क्लोज्ड हैं, वी आर इन दिस लॉकडाउन पीरियड। तो मैं अपनी कोशिश करती हूँ, हत्ता मेरी कोशिश होती है कि मैं इंडोर्स जितनी भी मेहनत कर सकती हूँ, अपनी फ़िटनेस को बरकरार रख सकती हूँ, और मुझे बाहर अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है खेलने की और अपनी फ़िटनेस को बरकरार रखने की, तो मैं वो डेफिनेटली हासिल करती हूँ ताकि मैं फ़िट रह सकूँ। और मेरी ये दुआ है कि ये जल्द से जल्द ख़त्म हो ताकि क्लब्स रीओपन हो जाए और मैं पुराने अपने शेड्यूल में जा सकूँ, जो कि 6 घंटे का मेरा वर्कआउट होता था सुबह और शाम। तो अभी वो फीलिंग नहीं आ रही वर्क एक्सर्शन की जिस तरीके से पहले आती थी, जो एक शेड्यूल होता था। आई मिस माई शेड्यूल अ लॉट एंड आई रियली होप दैट आई गेट बैक इन टू इट। 2021 जो आ रहा है, जो आगाज़ है, मैं समझती हूँ आई वुड लाइक टू सल्यूट ऑल द फ्रंट लाइन वर्कर्स जिन्होंने अपनी जान पे खेल के लोगों की जानें बचाई हैं, जो 24/7 लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। सो माई सल्यूट टू ऑल दोज डॉक्टर्स, नर्सेज, इवन द गार्ड्स ऑफ द हॉस्पिटल्स। सो आई रियली सल्यूट देम ऑल कि उन्होंने, अभी भी उनकी काविशें हैं कि केसेस कम हों और लोगों की खिदमत में हाजिर होते हैं। जहाँ तक मेरी बात आती है 2020 के शुरुआत की, तो वो बहुत अच्छा शुरुआत थी उसकी, क्योंकि मैं अपने नेशनल चैम्पियन बनी थी विमेंस डबल्स में और मैं कंसेक्यूटिवली जीतते जा रही हूँ वो टाइटल। सो अल्लाह का शुक्र है कि वो मेरा आगाज़ बहुत अच्छा हुआ था। और बैडमिंटन का भी आपने सुना पलवशा बशीर ने क्या बात कही, साथ साथ नेशनल इंटरनेशनल हॉकी की अगर बात करें वुमेन में, तो अफशा नौरीन एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान हॉकी की, तो उन्होंने क्या बात कही, उन्होंने कैसा देखा इस साल को, वो भी आप सुनिएगा। 2020 हमारे लिए काफ़ी टफ था, काफ़ी स्ट्रेसफुल साबित हुआ बिकॉज ऑफ कोविड। हमारी नॉर्मल रूटीन डिस्टर्ब होने के साथ साथ हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ काफ़ी डिस्टर्ब हुई, हमारे इवेंट्स नहीं हुए, हम लोग ट्रैवल नहीं कर सके। मैं उम्मीद करती हूँ आने वाला साल 2021 हमारे लिए अच्छा साबित हो, हमारे खेलों के मैदान दोबारा से आबाद हों, हम कोविड पे काबू पा लें। जी हाँ, बिल्कुल आपने देखा हॉकी, बैडमिंटन या टेनिस के हवाले से हमने आपको सुनाया उनके खिलाड़ियों का क्या कहना था। इसके अलावा और भी कुछ खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने इजहार ख्याल का इजहार किया है कि 2020 कैसा गया और 2021 में वो कैसा देखना चाहते हैं। Hi guys, it's been an extremely hard year for everyone and we are no different. But this year we've all learned how to be grateful for the little things in life, for our family, for being safe, and yeah, we just wanted to wish you all a very happy new year. A very happy and new year. Don't forget, let's support each other, because in these tough times I think we need each other's help, we need each other's support, and that makes a very big difference. Let's do that, and let's all pass this time and stay strong guys. 2020 का साल तमाम दुनिया के लोगों के लिए बड़ा ही टफ था, और मैं 2021 में तमाम पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हमें खुशियाँ दे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। ऑल द वेरी बेस्ट इन फ्यूचर। आए हम सब मिलकर अहद करते हैं कि 2021 में हम मुल्क पाकिस्तान की तरक्की में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और पाकिस्तान का मस्बा चेहरा सारी दुनिया के सामने आएगा। आपने सुना दीगर खिलाड़ियों को भी, उनकी बात को भी कि 2020 कैसा गुजरा और 2021 में वो क्या चाहते हैं। इसी के साथ साथ सैयद मोहसिन मेहदी और जी स्पोर्ट्स की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आपसे एक बार फिर नए साल के आगाज़ के मौके पर मुलाकात होगी। सबको हैप्पी न्यू ईयर और अल्लाह हाफ़िज़।